हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवि चौधरी आज आपके साथ हूँ बेसिक इंग्लिश लेकर, जिसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। हम सब क्लियर करेंगे। आज की हमारी टैगलाइन इसीलिए मैंने ली है, बी अ बॉस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली हम जो ग्रामर पढ़ते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, और जो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से जो ग्रामर पढ़ी जाती है, दोनों में पढ़ने में बड़ा फ़र्क होता है। इसीलिए मैंने आज ग्रामर को उठाया है बेस्ड ऑन प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों। आप किसी एक एग्ज़ाम को लेकर के इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। आप जिस एग्ज़ाम में बैठोगे वो आप ऐसे मज़े मज़े में पास करोगे। इसी की स्टार्टिंग में आज करना चाहूँगा। तो ग्रामर बेसिकली बेस्ड है सेंटेंस के ऊपर। तो हमारा जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होता है उसमें होता है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मतलब इन सारी चीज़ों से मिलकर ही एक सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वो होता है समथिंग दैट कैन बी कंप्लीट सेंटेंस। एक ओवरव्यू लेते हैं। आज हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, एक ओवरव्यू लेते हैं और एक पहली क्लास में हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में हमें ग्रामर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ना। तो अब ग्रामर हम पढ़ी इस चीज़ के लिए रहे हैं कि हमें सेंटेंस के बारे में पूरा पता लग जाए। एक्चुअली सेंटेंस बेस्ड ही होती है पूरी ग्रामर। सेंटेंस के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मतलब जैसे नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, कंजक्शन हो, एट्सेट्रा। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ओवरव्यू ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इसमें नाउन होता है। मैं आपको किसी की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। डेफिनेशन बहुत सारी बुक्स में लिखी हुई हैं, आप बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे वहाँ MCQ क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको अपनी एबिलिटी के अनुसार ABCD आपको चूज़ करना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊँगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, किसी भी ना नाउन की ना प्रोनाउन की। हाँ, एक ओवरव्यू मैं उसका दे दूँगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये केवल और केवल एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जा रहा है, ना कि आपको डेफिनेशन रटाई जा रही है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारा नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन अपने आप में ही बताता है कि प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ प्रो लिखा है, फिर नाउन भी प्रो लिखा है, फिर फॉर लिखा है, फॉर नाउन मतलब नाउन के लिए। ठीक है। अब थर्ड नंबर पर आती है हमारी वर्ब। वर्ब हो जाती है हमारी। वर्ब हमारी कई डिफरेंट काइंड्स में हमने डिवाइड किया है वर्ब को। उसमें सबसे पहला है जैसे फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम दो भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है टेंस। ठीक है। तीसरा जिसमें दूसरी एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती हैं, पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव। आगे इनके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आराम से और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। आगे हमारी वर्ब आ जाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, नो एक्शन वर्ब। ठीक है। आगे हम सारी चीज़ें देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं, नो एक्शन वर्ब कौन सी होती हैं। ठीक है। उसी हिसाब से आगे हमारी जो एक और उसका पार्ट्स है वो है वॉलेंट्री वर्ब, इनवॉलेंट्री वर्ब। ठीक है। इस तरह से ये वर्ब है हमारी, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं, जो कि हमारे सेंटेंस का ही पार्ट होती हैं। ठीक है। चौथे नंबर हमने लिया है एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है। तो इनको हमने एडजेक्टिव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो नाउन के लिए एडजेक्टिव आते हैं, जो प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव आते हैं, नो एक्शन वर्ब के लिए जो एडजेक्टिव आते हैं वो हम एडजेक्टिव में पढ़ेंगे। उससे आगे आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक्शन वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। मतलब इसका मैं बताऊं आपको, एडवर्ब जो होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं किसी एक्शन वर्ब को, या फिर किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को।
ठीक है ना। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे कमेंट मिलेगा मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब इससे आगे एडवर्ब से आगे फिर आगे हम पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन में मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। प्रीपोजिशन बहुत तरह की होती हैं, बहुत प्रीपोजिशन है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि किसी सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो उसके जो ठीक बाद जो वर्ड होगा, अगर एक वर्ड है तो वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर दो वर्ड आ रहे हैं किसी सेंटेंस के अंदर, तो जो लास्ट वाला वर्ड है वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उससे पहले वाला जो वर्ड है वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। आगे जैसे अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में 3 वर्ड आए हुए हैं तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसे जो क्वालिफाई कर रहा होगा वो एडजेक्टिव होगा उसके बाद, और उससे जो क्वालिफाई कर रहा होगा वो एडवर्ब होगा। मतलब कह सकते हैं हम प्रीपोजिशन के बाद अगर 3 वर्ड हैं तो प्रीपोजिशन के बाद वाला एडवर्ब होगा, उसके बाद वाला एडजेक्टिव होगा, और उसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन ही होगा। इसको हम आगे जब अगर इस तरह की एरर फाइंड करा करेंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो एरर फाइंड करने में हमें बहुत हेल्प करता है ये कि प्रीपोजिशन जो होती है उसके बाद वाला जो होगा, अगर एक वर्ड है तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। वो ठोक के हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि उसके बाद नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। अगर 2 वर्ड हैं तो प्रीपोजिशन के बाद वाला एडजेक्टिव होगा और उसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होगा। अगर प्रीपोजिशन के बाद 3 वर्ड आते हैं तो जो प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा, उसके बाद जो होगा सेकंड नंबर पर वो एडजेक्टिव होगा, और थर्ड नंबर पर जो होगा नाउन या प्रोनाउन ही होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रीपोजिशन के बाद 4 वर्ड आते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा, उसे जो क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा, और उसे जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा, और उसे भी क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होगा। मतलब कह सकते हैं कि किसी एक एडवर्ब को एक एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगी और एक एडजेक्टिव को एक एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं 7वें नंबर पर हमारा कंजक्शन आ जाता है। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्ट टू वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, ठीक है। कंजक्शन जो होते हैं वो किन्हीं 2 वर्ड, फ्रेज और क्लोज को जोड़ने का काम करते हैं। अगर कोई कंजक्शन है वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव को ही जोड़ेगा, फाइनाइट वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब को ही जोड़ेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब को ही जोड़ेगा। नाउन के बाद अगर कंजक्शन आता है तो अगर वो 2 नाउन को जोड़ने का काम करेगा तो उसके बाद नाउन भी आ सकती है और प्रोनाउन भी आ सकती है। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं किसी प्रीपोजिशन के बाद में अगर एडजेक्टिव है और तो डेफिनेटली उसके बाद में नाउन होगी। तो अगर एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन आ जाता है, सपोज करते हैं प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव है फिर कंजक्शन आ जाता है, तो उन दोनों को जोड़ रहा होगा, कंजक्शन होगा वो तो, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव है तो ये कंजक्शन के बाद भी एडजेक्टिव ही होगा और उसके बाद नाउन होगी। जैसे कि आगे के एग्जांपल में समझाया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब आई है और फिर एडवर्ब आई है, दोनों को जोड़ने का काम कंजक्शन कर रहा है, और उसके बाद एडजेक्टिव आया और फिर नाउन आया, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज।